पहला क्वेश्चन है, सहलग्नता युग्मन एवं प्रतिकर्षण परिकल्पना का सूत्र दिया गया था, किसके द्वारा दिया गया था? टीजीटी 2009 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इसका आंसर होगा बी, बेटसन एवं पुन्नेट के द्वारा दिया गया था। आपको बता दें कि सहलग्नता क्या है, तो गुणसूत्र पर पाए जाने वाले ऐसे जीन जो पास पास होते हैं बिल्कुल, और एक ही साथ वंशागत होते हैं, पास पास होते हैं और एक साथ में वंशागत होते हैं, सहलग्न जीन कहलाते हैं। और इस प्रक्रिया को सहलग्नता कहा जाता है। और आपको बताते चलें कि सहलग्नता को सबसे पहले बेटसन तथा पुन्नेट नामक दो वैज्ञानिकों ने देखा था, और इन्होंने सहलग्नता युग्मन एवं प्रतिकर्षण परिकल्पना भी दिया था। इसके बाद में जो मार्गन थे, मार्गन ने इस परिकल्पना को सहलग्नता अथवा लिंकेज सिद्धांत में परिवर्तित किया। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पौधे में सहलग्नता की घटना सर्वप्रथम देखी गई थी? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पीजीटी 2004 में क्वेश्चन पूछा गया था कि ऐसा कौन सा पौधा है जिसमें सबसे पहले लिंकेज की घटना को देखा गया था? आंसर होगा इसका पहला, लथाइरस ओडोरेटस। लथाइरस ओडोरेटस। बता दें कि सहलग्नता की अवधारणा को सबसे पहले बेटसन और पुन्नेट ने लथाइरस ओडोरेटस मतलब मीठी मटर के पौधे में संयुग्मन व प्रतिकर्षण यानी कपलिंग एंड रिपल्सन के रूप में प्रस्तुत किया था। और बाद में टी.एच. मार्गन ने लिंकेज या सहलग्नता शब्द दिया था और इसकी वर्तमान परिप्रेक्ष्य की व्याख्या भी की थी, इसलिए खोज का श्रेय इनको जाता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। टी.एच. मार्गन ने शब्द दिया, शब्द टी.एच. मार्गन ने कौन सा दिया था? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पीजीटी 2011 में क्वेश्चन पूछा गया था। इसका आंसर होगा सही सी, सहलग्नता या लिंकेज शब्द टी.एच. मार्गन ने दिया था। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा रोग लिंग सहलग्न होता है? लिंग सहलग्न रोग का नाम बताना है। 4 रोगों के नाम दिए गए हैं। टीजीटी 2005 में क्वेश्चन पूछा गया था। इसका आंसर होगा सी, वर्णांधता लिंग सहलग्न रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिंग सहलग्न वंशागति की खोज की थी। लिंग सहलग्न वंशागति की खोज किसने की थी? पीजीटी 2003 में क्वेश्चन पूछा गया था। इसका आंसर होगा डी, मार्गन ने लिंग सहलग्न वंशागति की खोज की थी, यानी सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस वाला डिस्कवर किया था इन्होंने। यानी ऐसे गुणसूत्र जो मुख्य रूप से लैंगिक लक्षणों से संबंधित होते हैं लिंग गुणसूत्र कहलाते हैं। मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया भी था। और इन गुणसूत्रों पर जो जीन्स स्थित होते हैं वो वंशागति से संबंधित होते हैं, और जो लैंगिक लक्षणों से संबंधित बिल्कुल नहीं होते लिंग सहलग्न वंशागति कहलाते हैं। और इनकी खोज सबसे पहले मार्गन ने ड्रोसोफिला में की थी। किसमें? ड्रोसोफिला में की थी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्न में से कौन सा कारक सहलग्नता की मजबूती को प्रभावित नहीं करता है? ऐसा कौन सा कारक है चारों ऑप्शन में से जो सहलग्नता या लिंकेज की मजबूती को प्रभावित नहीं करता है? तापमान, एक्स किरणें, जंतु की उम्र, लवणता। ऑप्शन सही होगा इसमें डी, लवणता। आपको बता दें कि तापमान बढ़ने पर सहलग्नता या लिंकेज बढ़ जाती है। जैसे तापमान बढ़ता है तो लिंकेज भी बढ़ जाती है। और एक्स किरणें सहलग्नता को कम करती हैं तथा क्रॉस विनिमय को बढ़ाती हैं, क्रॉसिंग ओवर को बढ़ाती हैं। और इसी प्रकार जंतु की उम्र बढ़ने पर लिंकेज या सहलग्नता भी बढ़ जाती है। और जीन के बीच की जो दूरी है, दूरी बढ़ने पर लिंकेज की संभावना भी कम हो जाती है। जैसे से जीन दूर होंगे तो लिंकेज नहीं होगा, लिंकेज की संभावना कम हो जाती है, क्योंकि लिंकेज तभी होगा जब जीन्स पास पास होते हैं। और सामान्यतः लवणता का सहलग्नता पर प्रभाव नहीं पड़ता है, इसीलिए यहाँ पर इसका आंसर सही होगा कौन सा? डी वाला, लवणता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह परिघटना जिसमें स्वतंत्र अभ्युवन नहीं होता है, वह कौन सी परिघटना है जिसमें स्वतंत्र अभ्युवन नहीं होता है? विसंयोजन, सहलग्नता, विनिमय, प्रभाविता। टीजीटी 1999 में क्वेश्चन पूछा गया था। इसका आंसर होगा बी, सहलग्नता। बता दें कि सहलग्नता स्वतंत्र अभ्युवन का एक प्रमुख अपवाद है, यानी वो नियम इस पर लागू नहीं होता। और स्वतंत्र अभ्युवन किसका नियम था? तो मेंडल का नियम था। और सहलग्नता केवल वही जीन दर्शाते हैं जो स्वतंत्र अभ्युवन नहीं दर्शाता है, और सहलग्नता ही गुणसूत्र पर उपस्थित नॉन एलेलिक जीन को दर्शाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
क्रॉस विनिमय की इकाई है सिस्ट्रॉन, म्यूटॉन, इंट्रॉन, रिकॉन। क्रॉस विनिमय की इकाई बताना है कौन सी है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पीजीटी 2003 में क्वेश्चन पूछा गया था, तो इसका आंसर सही होगा डी, रिकॉन क्रॉस विनिमय या क्रॉसिंग ओवर की इकाई होता है। बता दें कि डीएनए के छोटे छोटे खंडों को जीन कहा जाता है, और मैंने पिछले भी वीडियो में बताया था। और ये खंड मतलब ये जो जीन होते हैं कार्य के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं, रिकॉन, सिस्ट्रॉन और म्यूटॉन। जो रिकॉन है ये डीएनए का सबसे छोटा खंड है जहां क्रॉस विनिमय होता है, और जो सिस्ट्रॉन है डीएनए का वह सबसे छोटा खंड है जहां अनुलेखन या कह लीजिए कि ट्रांसक्रिप्शन होता है, और जो म्यूटॉन है ये डीएनए का वह छोटा खंड है जहां उत्परिवर्तन होता है या कह लीजिए कि म्यूटेशन होता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक कोशिका जिसमें गुणसूत्रों के 10 जोड़े होते हैं उसमें कितने संलग्न वर्ग होंगे। गुणसूत्रों के 10 जोड़े हैं कोशिका में, उसमें कितने संलग्न वर्ग होंगे पूछा गया है टीजीटी 2005 में। तो इसका आंसर होगा बी, 10 संलग्न वर्ग होंगे। आपको अभी मैंने बताया था कि संलग्नता क्या है, एक बार फिर से बता देते हैं दूसरी भाषा में कि एक गुणसूत्र पर स्थित रेखीय जीन के एक साथ वंशानुगति को संलग्नता कहा जाता है, ये लिंकेज कहा जाता है। और संलग्न वर्ग की जो संख्या होती है किसी कोशिका में उपस्थित अगुणित गुणसूत्रों की संख्या होती है। अगुणित गुणसूत्र क्या है, द्विगुणित गुणसूत्र क्या है, पिछले वीडियो मैंने समझाया था, आप पिछला वीडियो देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। तो द्विगुणित संख्या क्या होती है 2n, यानी 10 गुणे 2 बराबर 20 हो जाएगा। और अगुणित संख्या क्या होती है n, यानी 10। तो संलग्न वर्ग संख्या क्या होगी 10 होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मक्के के पौधे में 10 जोड़े मतलब 20 गुणसूत्र हैं, कितने गुणसूत्र संलग्न समूह के होने चाहिए, यानी इसमें कितने संलग्न समूह होने चाहिए ये पूछा गया है पीजीटी 2003 में। तो इसका आंसर होगा बी, 10। प्रश्न था मक्के के पौधे में 10 जोड़े अर्थात 20 गुणसूत्र हैं, इसमें कितने संलग्न समूह होने चाहिए। तो आंसर क्या होगा 10 संलग्न समूह या वर्ग 10 होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उद्यान मटर या पायसम सटाइवम की प्रत्येक शरीर कोशिका में 14 गुणसूत्र होते हैं। इस प्रजाति में संलग्न समूहों की संख्या हो सकती है, कितनी संख्या होगी। टीजीटी 2003 में क्वेश्चन आया था ये। तो इसका आंसर होगा बी, 7 होगी। 14 है तो 7 होगी, और उसमें 10 थे 20 थे गुणसूत्र, तो कितना हुआ 10 था। 14 गुणसूत्र हैं तो 7 होगी, आधी रह जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विनिमय होता है मध्य में, किसके मध्य में विनिमय होता है, यानी क्रॉसिंग ओवर किसके किसके बीच में होता है। टीजीटी 2005 में क्वेश्चन पूछा गया था, इसका आंसर होगा बी, समजात गुणसूत्रों के नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स के बीच में क्रॉसिंग विनिमय होता है। बता दें कि विनिमय की घटना या क्रॉसिंग की घटना प्रोफेज फर्स्ट के पैचिटीन अवस्था में समजात गुणसूत्रों के नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स के बीच में होती है। यदि आप लोग कोशिका विभाजन में ये विनिमय वगैरह पैचिटीन अवस्था ये सब नहीं जानते हैं तो मेरा कोशिका विभाजन वाला वीडियो आप देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। उसमें समसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन, सभी विभाजन अलग अलग वीडियो में अपलोडेड हैं, जाकर के चैनल पर देख सकते हैं। तो जीन विनिमय या क्रॉसिंग ओवर की खोज मैंने बताया मार्गन ने की थी, किसमें की तो ड्रोसोफिला में की थी, और इस घटना से आनुवांशिक पुनर्संयोजी का निर्माण होता है, जेनेटिक रिकॉम्बिनेंट का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 1946 ईस्वी में अपने कार्य के लिए H.J. मूलर को नोबेल पुरस्कार मिला था, यानी किस कार्य के लिए इनको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। टीजीटी 2005 में क्वेश्चन पूछा गया था, इसका आंसर होगा पहला, जंतुओं यानी ड्रोसोफिला में एक्स रश्मि उत्परिवर्तनों पर खोज के लिए इनको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। बता दें कि मूलर ने सर्वप्रथम या कह लीजिए कि सबसे पहले ड्रोसोफिला में एक्स किरणों के द्वारा कृत्रिम उत्परिवर्तन उत्पन्न किया था या आर्टिफिशियल म्यूटेशन उत्पन्न किया था, और इस कार्य के लिए इन्हें वर्ष 1946 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, या इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 प्रकार के रंग जैसे एल्बिनो, हिमालयी एल्बिनो, आगूटी एवं चिनचिल्ला खरगोश की त्वचा में पाए जाते हैं, क्योंकि एक जीन में हो सकते हैं। पीजीटी 2016 में क्वेश्चन पूछा गया था, इसका आंसर सही होगा डी,
दो से अधिक विकल्प रूपी हो सकते हैं। मोर देन 2 एलिलोमॉर्फ्स हो सकते हैं, यानी एक जीन के समानतः 2 रूप होते हैं जिन्हें एलील कहा जाता है। हालांकि 2 से ज़्यादा एलील या विकल्पी रूपी भी हो सकते हैं और इसी के कारण खरगोश की त्वचा में कई रंग या विभिन्न रंग पाए जाते हैं।